आज माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और इसमें जानकारी वाले विषय थे, कुछ निर्णायक विषय दोनों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आगामी मंत्री परिषद की बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित की गई माता देवी अहिल्या जी की 300 वर्ष जयंती के अवसर पर यह पूरी की पूरी माता अहिल्या को समर्पित कैबिनेट होगी। वैसे ही आप सभी जानते हैं कि शहडोल में 16 जनवरी को रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है और इसकी तैयारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने की है और जितने भी अलाइड मंत्रिमंडल है वो सब मिलकर वहाँ पर प्रवास करके और उसकी तैयारी कर चुके हैं। आप जानते हैं इसके पहले बहुत ही सफल उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर मीट हमारे प्रदेश में हो चुकी है। इसके अलावा विदेशों में भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जर्मन और इंग्लैंड वगैरह सब दूर जाकर एक सफल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया और ये मुझे बहुत कहते हुए गर्व है कि अभी जितनी भी इन्वेस्टर मीट हो रही है उसके जितने MOU है उसको समय सीमा के अंदर निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको देखकर और निर्णायक स्तर पर भेजना। इसलिए इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में काफी एक तरीके से आकर्षण बढ़ा है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा मुंबई, कोयम्बटूर और कोलकाता में भी इसके इंटेंसिव सेशन हुए वहाँ पर से भी लोग आए यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इंग्लैंड, जर्मनी में भी रोज जैसे मैंने बताया वहाँ चर्चा की गई है। निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा करेंगे और 24-25 फरवरी को जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है उसमें इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी हमारा पार्टनर रहेगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में होने की संभावना है जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। ग्वालियर में हर साल जो व्यवसायिक मेला लगता है उसी प्रकार उज्जैन में भी महोत्सव होता है। वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स को कर में 50% की छूट दी गई है। वह भी मेले के आकर्षण का केंद्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि मकर संक्रांति सारे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मने। वैसे तो हमेशा ही मनती, पर इस बार उन्होंने सारे माननीय विधायकगणों से और जिलाध्यक्षों से बात कर आग्रहपूर्वक मकर संक्रांति मनाने का आग्रह किया था। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में कई रीजन में मकर संक्रांति बहुत ज़्यादा धूम नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मकर संक्रांति मनाई गई, पतंग उड़ाई गई, गिल्ली डंडे खेले गए, महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई और तिल और गुड़ के माध्यम से मिठास का एक दूसरे को मुंह मीठा किया गया। तो एक बड़ा मीठा संदेश सारे प्रदेश में गया मकर संक्रांति के उत्सव का। गरीब कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये 4 हमारे सूत्र हैं कि हमें युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण, गरीब कल्याण, ये 4 जो मिशन है, 4 मिशन से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। आज उसके ऊपर कैबिनेट में काफी डिटेल से चर्चा हुई और उसमें सभी बिंदुओं को छुआ गया, जिसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है उसके लिए इन्वेस्टर को उचित अवसर मिले और बहुत इजी तरीके से वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, इसलिए सारे विभागों को निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
फिर अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करें। साधारणतः होता है कि लोग एग्री में कर लेते हैं, उसके बाद उनके चक्कर जो तो खींचते रहते हैं। एक बार आ जाए, आने के बाद उनके जितने भी काम वो जल्दी हो जाए। इससे सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपनी नीति में परिवर्तित करना हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पहले अपनी नीतियों में परिवर्तित करें। जैसे मैंने कल्याण मिशन के क्रियान्वयन के बारे में आपको बताया, इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों और हमेशा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करें। और जैसे मछुआरे हैं तो आज ही मछुआरों के लिए एक अच्छी पॉलिसी बने। बहुत बारीक चीज उसमें आज चर्चा हुई जिसमें कि कौन सी मछली का मार्केट अच्छा है, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखकर उस मछली को वो उत्पादन करे जिससे कि उसकी आय बढ़े। तो सामान्यतः ट्रेडिशनल मछलियाँ होती है जिसको कि रेट वेट ज़्यादा मिलता नहीं। जैसे मुझे याद है झाबुआ में झींगा मछली का प्रयोग किया गया। तो झींगा मछली का प्रयोग करने के बाद वहाँ के आदिवासी को कम से कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स इनकम हो रही है। ऐसी मछलियाँ जो बाजार में अच्छे भाव में बिक सकती है उसके बारे में भी किसान प्रशिक्षण दें जिससे कि वो, तो एक मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक बिंदुओं पर गरीब उन्मूलन के लिए क्या क्या कर सकती सरकार उसके बारे में। अब जैसे बहुआयामी गरीबी इंडेक्स से सुधार, आप जानते हैं कि बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। महिला और बच्चों की पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना, भोजन उनको मिल सके उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो, स्वच्छता एक मिशन की तरह हर गांव तक पहुंचे, पेयजल उपलब्धता। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल पहुंचे, इसकी बहुत बड़ी योजना सारे देश के अंदर लागू की। मध्य प्रदेश में उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया और हमें कहते हुए गर्व है कि हर एक गाँव तक ये योजना पहुंच रही है। हर एक घर तक पहुंचाने की इसकी विद्युत कनेक्शन वहाँ तक पहुंचे। जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत आप जानते हैं ट्राइबल इलाके में भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो कई बार वहाँ पर एकदम कनेक्शन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर सोलर का हम उपयोग करके उसके घर को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें करना। आवास निर्माण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी की आवास योजना जो उसके वास्तव में उपभोक्ता है, जो वास्तव में उसके लाभ के उनके अंदर आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उनको उसका लाभ मिले। परिवारों के पास इनकम के संसाधन उपलब्ध हो और प्रत्येक गरीब का बैंक का खाता जिससे कि वो व्यक्ति उसमें काम कर सके, उसकी सब्सिडी उसके पास तक पहुंच सके। गरीब का बैंक का खाता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गरीब कल्याण मिशन 2028 अंतर्गत स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण के माध्यम से वर्तमान शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जनता को आत्मनिर्भर और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगी। जो हमारी रणनीति है उसमें बहुआयामी गरीब इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। आजीविका संवर्धन ये दूसरा है, संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण ये तीसरा है। त्रिस्तरीय आयाम तीनों स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हर स्तर पर इन 3 स्तर पर काम करके तीनों ही जगह मजबूती के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए काम करें, यह एक संकल्प है। आप सभी जानते हैं डायल 100 सेवा के द्वितीय चरण का एक बार फिर से हमने नया सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जिसकी लागत 1565 करोड़ की। इस
उसकी DPR बन गई है। अतिशीघ्र 100 डायल को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार गांव-गांव तक ये पहुंचे, इसकी लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और शायद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नहीं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की बैठक में कहा था उन्होंने कि हर जिले में बैंड होना चाहिए। तो अब हर जिले में बैंड होंगे, उसके लिए 932 नवीन पदों का सृजन किया गया है। और मैंने देखा है कि ये प्रयोग बहुत आकर्षक, मतलब जहाँ जहाँ पुलिस निकलते हैं वहाँ लोग बहुत बेताबी से उनको सुनते हैं। तो एक अच्छा प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मुझे लगता है कि ये एक सफल प्रयोग की श्रेणी में कहा जा सकता है। ये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको, 2 वर्षों में निरंतर जो पिछली हमारी में पॉलिसी उसको आगे 2 वर्षों जारी रखी जाए, सुधार किया जा सके। आज साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे तालाब जो कभी खाली हो जाते हैं, क्या हम पास के किसी जलस्रोत से भर सकते हैं क्या? जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस पर आप स्टडी करिए तो तालाब सूखे नहीं, जिससे कि मत्स्य उद्योग समाप्त नहीं, वो चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। देखिए, हमने जब सरकार की बात को संभालती तो हमने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। तो यह एग्रीकल्चर का एक अलाइड बिजनेस है और इसलिए इसको हमने बहुत फोकस किया है। जितने भी मत्स्य पालक हैं वो आधुनिक संसाधनों से युक्त हो, आधुनिक मार्केट की आवश्यकता क्या है उसकी जानकारी हो उनको, और उस प्रकार की मछली का वो उत्पादन करें जिससे कि उनकी आय बढ़ सके। इसके लिए विभाग काम कर रहा है। इनको अनुदान सरकार की ओर से, इनको क्रेडिट कार्ड दिए हैं और कैसे हमारे यहाँ का भी मछुआ समृद्ध हो सके, इसके लिए सरकार बहुत संवेदनशील है और इसके क्रियान्वयन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की आय स्वीकृति प्रदान की। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो प्रधानमंत्री जी के हैं, ये घर घर में लोग फ्री में बिजली प्राप्त कर सकें, तो उनको लोन मिल जाए और वो बिजली का जो उनके ऊपर भार है वो कम हो जाए। प्रधानमंत्री जी की बड़ी महंगी योजना है। इसी योजना को हम शासकीय भवनों में भी लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय भवन है वहाँ पर सोलर बिजली का उपयोग हो। इसको हम PPP मॉडल पे भी करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछला अनुभव ये रहा है कि सरकारी संस्कृति में यह मेंटेन नहीं हो पाते, तो इसलिए बड़ी जल्दी ये सब खराब हो जाते। तो हम ओपन टेंडर निकालेंगे, जैसे वल्लभ भवन में अगर करना होगा हम कराएंगे, वल्लभ भवन में करना वल्लभ भवन का हम टेंडर निकालेंगे। जो भी व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट करेगा तो किस भाव पर बिजली देगा, जो कम से कम भाव पर बिजली देगा उसको ये अवसर प्रदान होगा। तो सारे प्रदेश में जितने भी शासकीय भवन है वहाँ पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं और सारे ही सरकारी भवन इसका लाभ ले, ये सरकार की इच्छा है।